आज की वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे अगर 2 को 2 से गुना करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है, तो यह 4 संख्या 2 का वर्ग है। अगर 6 को 6 से गुना करते हैं तो 36 प्राप्त होता है, तो 36 संख्या 6 का वर्ग है। तो उम्मीद करता हूँ आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग होता है। तो कुछ सवाल लेते हैं और उसे भाग विधि से ज्ञात करते हैं कि यह किस संख्या का वर्ग है। तो हमारा सवाल है 99,856। हमें ज्ञात करना है यह किस संख्या का वर्ग है। तो सबसे पहले इसे हम इस तरह से लिख लेंगे और बाईं ओर से 2 के पेयर में जोड़ा बनाएंगे। यहाँ संख्या 9 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए 9 सिंगल डिजिट में है। अब जब 9 सिंगल डिजिट में है तो सबसे पहले इसी संख्या को हमें इसे सिंगल ही भाग देना होगा, और बाकी 2 डिजिट में है तो जब उन संख्या को हम नीचे उतारेंगे तो दोनों एक साथ ही नीचे उतरेगा। अब हमें ऐसे संख्या ढूंढना है कि उसी संख्या से गुना करने पर यह 9 के बराबर हो या 9 से छोटा हो। तो हमें पता है कि 3 को 3 से गुना करने पर 9 आता है। अब यहाँ 2 बार 3 लिखेंगे और यहाँ 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 9 होता है, मतलब यहाँ 9 लिखेंगे। अब यहाँ जोड़ना है और यहाँ घटाना है। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 3 को जोड़ने से 6 हो जाएगा। अब और एक काम करेंगे कि यहाँ 3 एक बार ऊपर में भी लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं आएंगे वही तो हमारा आंसर होगा। अब अगला जो संख्या है वो 98 है। यह पेयर में है, इसलिए इसे एक साथ उतारेंगे। अब यहाँ हमें और एक संख्या ढूंढना है कि उसी संख्या और बगल के 6 से गुना करने पर 98 के बराबर या इससे छोटा हो। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ 62 हो जाएगा, और 62 को 2 से गुना करते हैं तो 124 होता है। मतलब कि यह संख्या बड़ा है, हमें 98 के बराबर या इससे छोटा संख्या ढूंढना है। मतलब कि हमें यहाँ 1 रखना होगा, तो यहाँ 61 हो जाएगा, और 61 को 1 से गुना करने पर 61 ही होता है, जो कि 98 से छोटा है। मतलब कि यह संख्या रख सकते हैं। अब इधर जोड़ते हैं, 1 और 1 को जोड़ने पर 2 होता है, और यह 6, और 8 से 1 घटाने पर 7, और 9 से 6 घटाने पर 3, और बाकी के और नंबर को भी उतार लेते हैं। याद रखिएगा यह पेयर में है, इसलिए इन संख्याओं को एक साथ ही नीचे उतारेंगे। अब और एक काम करेंगे, जो संख्या से गुना किए वही संख्या को फिर से एक बार ऊपर में लिखेंगे। हमने संख्या 1 से गुना किया था तो ऊपर में भी 1 लिख देंगे। अब फिर से हमें और एक संख्या ढूंढना है जिसको यहाँ रखकर उसी संख्या से गुना करने पर इस संख्या के बराबर या छोटा हो। तो हम यहाँ 6 रखकर देखते हैं, तो यहाँ हो गया 626। अब वही संख्या 6 से नीचे गुना भी करते हैं। अब 626 को 6 से गुना कर देखने से हमें संख्या 3756 प्राप्त होता है। नीचे भी 3756 ही है, तो 3756 से 3756 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम यहाँ संख्या 6 से गुना किए थे तो ऊपर भी एक बार 6 लिख देते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ संख्या 316 हो गया है। नीचे के सभी संख्याएं भी कैंसिल हो गए हैं, तो वही संख्या 316 99,856 का वर्ग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें बचा खुचा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अगला संख्या जो है वो 1225 है। हमें ज्ञात करना है यह किस संख्या का वर्ग है। तो हम इसे इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं
और बाईं ओर से पेयर बनाएंगे। अब हमें वैसी संख्या ढूंढना है कि उसी संख्या से गुना करने पर 12 के बराबर हो या इससे छोटा हो। तो 3 को 3 से गुना करने पर हमें 9 प्राप्त होता है और 4 को 4 से गुना करने पर 16 होता है। तो 16 संख्या बड़ा है, मतलब हम इस संख्या को नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमें 12 से छोटी संख्या ढूंढना है। 3 को 3 से गुना करने पर 9 होता है, तो 3 को ऊपर नीचे यहाँ लिखते हैं और 3 तिया 9 होता है, तो यहाँ 9 लिखते हैं। अब यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ घटाएंगे, तो 3 को 3 से जोड़ने पर 6 होता है और 12 में से 9 घटाने पर 3 होता है। अब जब 25 पेयर में है तो यह एक साथ नीचे उतर जाएगा। अब और एक काम करेंगे, हमने 3 को 3 से गुना किया था, तो ऊपर में भी एक बार 3 लिख देंगे। अब हमें 6 के बाएं ओर एक ऐसा संख्या रखना है जिससे उसी संख्या से गुना करने पर 325 के बराबर हो या इससे छोटा हो। तो हम 6 के बगल में संख्या 5 को रखकर देखते हैं, तो यह 65 हो गया। अब जब हम संख्या 5 रखे हैं तो नीचे भी हमें संख्या 5 से गुना करना होगा। तो 65 को 5 से गुना करते हैं तो हमें संख्या 325 मिल जाता है। तो यहाँ नीचे भी 325 है, तो 325 से 325 पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमने संख्या यहाँ 5 रखा था, तो ऊपर में भी एक बार 5 लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि नीचे सारी संख्याएं भी कैंसिल हो चुकी है और ऊपर हमें संख्या 35 प्राप्त हुआ है। तो 35 ही संख्या 1225 का वर्गमूल है। तो उम्मीद करता हूँ आप भाग विधि से संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीख गए होंगे और मैं आप सभी को एक संख्या देता हूँ 3481। आप सभी जरूर ट्राई कीजिएगा कि यह किस संख्या का वर्ग है और कमेंट में भी जरूर बताइएगा।